वेलकम टू वेब क्लास। वेब क्लास में आपका स्वागत है और हम आपसे आज NISM के डिफरेंट मॉड्यूल के बारे में बात करने आए। वी आर इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। आज ट्रेनिंग के बारे में बात करना है। आज के वक्त में NISM 13 कॉमन डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा डिमांड में है। उसकी वजह सबको पता है। SIF एक नई प्रोडक्ट आ रही है म्यूचुअल फंड के माध्यम से, जिसको बेचने के लिए, जिसका सेल करना हो तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को NISM 13 कॉमन डेरिवेटिव मॉड्यूल पास करना अनिवार्य है। अब इसको पास करने के लिए तैयारी कैसे करें, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमने प्रोग्राम को डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन किया है, इसके कैरिकुलम को दिखा करके। पर्पस हमारे इस वीडियो का आपके सामने ये है कि आप एक बार इस प्रोग्राम के डिफ़िकल्टी को या फिर इसके ईज को, कितनी मुश्किल है या कितना आसान है, इसको समझ लें, तब तैयारी करें तो सफलता के दर ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। आइए देखते हैं इसके किस प्रकार के मॉड्यूल हैं। ये 3 अलग अलग जो मॉड्यूल हैं उसका कलेक्शन है। जैसे इक्विटी डेरिवेटिव का मॉड्यूल नंबर 8, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव के मॉड्यूल नंबर 4 और करेंसी डेरिवेटिव का मॉड्यूल नंबर 1। ये तीनों को आप एक साथ देखें तो यदि तीनों करिकुलम को इकट्ठा करते हैं तो बनता है NISM 13 कॉमन डेरिवेटिव। अब पहला सवाल ये मन में आ सकता है कि मैंने इन तीनों मॉड्यूल को अलग अलग पास किया है, फिर भी आपको NISM 13 का कॉमन डेरिवेटिव एग्जाम देना पड़ेगा। रेगुलेशन का पोजीशन ये है। दूसरी बात कि हमने एक ही मॉड्यूल पास किया है इक्विटी डेरिवेटिव या करेंसी डेरिवेटिव, फिर क्या करें? फिर भी NISM 13 पास करनी पड़ेगी। तो NISM 13 पास करनी है। टोटल 3 घंटे का एग्जामिनेशन होंगे और 150 नंबर आपको लाना है। 150 नंबर के टोटल सम है। 90 पास मार्क्स है, 60%। नेगेटिव मार्किंग 0.25 का होगा। तो आइए देखते हैं ये सिलेबस कितना बड़ा है। पहली बात, इसमें 3 अलग अलग मॉड्यूल्स और बुक हैं, लेकिन आपको पढ़ना डेरिवेटिव ही है। एक बार आपने डेरिवेटिव को समझ लिया ढंग से इक्विटी के लिए, तो यू कैन अप्लाई द सेम फॉर करेंसी, यू कैन अप्लाई द सेम फॉर इंटरेस्ट रेट ऑल्सो। वो बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं होगी। आपके सामने में मैंने कैरिकुलम डाल करके रखा हुआ, यू कैन सी इट। जो एरिया ग्रीन में कवर किया हुआ है इक्विटी डेरिवेटिव में, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में और करेंसी डेरिवेटिव में, उस तीनों सेगमेंट में आप देखें जहां पे ग्रीन रखा हूं, वो बेसिकली आपको फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शन स्वैप, ये जो 4 कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव के, 4 कॉन्ट्रैक्ट जो है डेरिवेटिव पे, इस पे यदि आपने अच्छी पकड़ बना ली, अच्छा कॉन्सेप्ट पे पकड़ आपका है, इस पे आपने न्यूमेरिकल्स बना लिए, तो ये तीनों सेगमेंट में ये कॉमन ही चीज़ है। मतलब एक बार आपने फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शन स्वैप और फिर ऑप्शन में आपने कॉल और पुट, कॉल में कॉल बाय कॉल सेल, पुट में पुट बाय पुट सेल, फ्यूचर में मार्जिन, ऑप्शन में प्रीमियम, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, ऐसे जो सवाल होते हैं इस कॉन्सेप्ट के आसपास के, आपने इक्विटी में यदि समझ लिया तो यही चीज़ आपको इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में भी सीखना है और यही करेंसी में भी आपको करना है। केवल अंडरलाइन बदल जाएंगे। जहाँ पे इक्विटी था वहाँ बॉन्ड हो जाएगा, जहाँ बॉन्ड है वहाँ पे बाद में करेंसी हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको पहला ध्यान रखना है इन चीज़ों पे जो मैंने पहले आपको बताई। जो दूसरा एरिया है जो मैंने रेड में लिखा हुआ है, ये है ऑपरेशन का पार्ट, ऑपरेशन एंड रेगुलेशन का पार्ट। मोर और लेस तीनों के ऑपरेशन और रेगुलेशन पार्ट ऑलमोस्ट सेम ही मिलेंगे, बहुत माइनर डिफरेंस मिलेंगे आपको, बहुत ही माइनर। तो यदि आपने एक बार तैयारी कर ली, क्लियरिंग का, सेटलमेंट का प्रोसेस समझ लिया, क्या नोवेशन है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, कैसे मार्जिन लेते हैं, क्या नेटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये एक बार आपने इक्विटी में समझ ली, तो ऑलमोस्ट इसको ही रिप्लिकेट करना है इंटरेस्ट रेट के लिए, ऑलमोस्ट इसको ही रिप्लिकेट करना है करेंसी के लिए। तो ये सिस्टम भी काफ़ी मुश्किल आपके लिए नहीं होंगे। और थोड़ा सा सेगमेंट होता है जिसको मैंने येलो में लिखा हुआ है, इक्विटी में नहीं लिखा है, बट डेट और करेंसी में। डेट में 3 है, ये 3 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट में जो सवाल आपके आएंगे वो थोड़े डेट ओरिएंटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, जो कि आपके नॉर्मल, जैसे आपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम पास किया था NISM 5 मॉड्यूल, तो जो आपने डेट वहाँ सीखा था, या फिर आपने PMS के NISM 21 मॉड्यूल पास किए होंगे, जितना आपने डेट वहाँ पे सीखा था उससे ये आगे है। आपकी डेट की लर्निंग वहाँ पे ख़त्म हो गई थी मॉडिफाइड ड्यूरेशन आते आते। आपको यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ना होगा। आपको नॉन पैरेलल यील्ड कर्व समझनी होगी, एक्सेप्शंस ऑफ यील्ड कर्व समझना पड़ेगा, फ्लैटनिंग स्टीपनिंग समझनी पड़ेगी और थोड़ा सा एलिमेंट्री कन्वेक्सिटी समझना पड़ेगा। ये एक नई चीज़ है जहाँ से सवाल आपको मिलेंगे। तो कॉन्सेप्चुअल सवाल जो है वो पीला रंग से जो मैंने लिखा येलो कलर से ना, वहाँ से सवाल मिलेंगे। करेंसी में भी थोड़ा आएगा, वहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट पैरिटी,
इंटरनेशनल रेट ऑफ पेरिटी करेंसी में ये एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्चुअल थियरी है। इसको देख करके वहाँ से सवाल आएंगे, और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में डेट के सेगमेंट से सवाल आएंगे। तो मोटे तौर पे सिलेबस बहुत बड़ा नहीं बोल सकते हैं, हाँ 3 बुक जरूर है, बट आपकी तैयारी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्ड हो तो आप इसको कर सकते हैं। अब सवाल है कि तैयारी करने में क्या ध्यान रखनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए, आपको न्यूमेरिकल्स खूब बनाने हैं, क्योंकि यदि आप न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं तो आपका थियरी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ये वाइस वर्सा संभव नहीं है। यदि आपने थियरी के कॉन्सेप्ट्स अच्छे जानते हैं बट आप न्यूमेरिकल का अभ्यास नहीं किया हुआ है तो फिर न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल्स आपने अभ्यास किया है, ये आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो इसका सही मतलब है कि आपका थियरी पे भी पकड़ है। इसलिए न्यूमेरिकल्स तो बनाने ही हैं। एग्जाम की तैयारी से पहले 15 दिन से लगातार आपको न्यूमेरिकल बनाने पड़ेंगे। आपको इसके लिए रिलेवेंट मॉक टेस्ट चाहिए, वो हम प्रोवाइड करेंगे। आपको इसके लिए रिलेवेंट स्टडी मटेरियल चाहिए, वो प्रोवाइड करेंगे। आपको ऑडियो और वीडियो तकरीबन सब मिला के 25 आवर्स के आसपास का इंगेजमेंट इसके माध्यम से आप करें। और आपको यदि चाहते हैं फास्ट ट्रैक में ये सारी काम करना, मतलब केवल न्यूमेरिकल्स के बारे में बातें करनी है, तो फास्ट ट्रैक में आ जाइए। यदि आपको कुछ भी नहीं आता था पहले डेरिवेटिव, तो थोड़ा सा आप फाउंडेशन प्रोग्राम कर लें। शुरुआती 2-4 घंटे का प्रोग्राम करने से आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। और यदि आपका बेस तैयार है, आप इक्विटी समझते हैं, बॉन्ड समझते हैं, आप इस इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, तो सीधे प्रिपरेटरी प्रोग्राम में आ जाइए। 10 घंटे का प्रोग्राम होता है, 12 घंटे का प्रोग्राम होता है। उसमें आपकी तैयारी, आपको कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे ढंग से। इसके बाद आपको अभ्यास करनी पड़ेगी। अभ्यास करें, मॉक टेस्ट बनाएं, तो फिर आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इतना आपको करना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों सिलेबस मैंने आपके सामने इसलिए निकाल के रखे हैं। You can visit us at our website webclass.in or at our research website research.webclass.in. You will get a lot to know about mutual fund schemes research. We also develop mutual fund distributors websites, and you can see it on mfd.webclass.in. You can write to us at my mail id sanatbharadwaj@gmail.com. You can also write at services@webclass.in. My number is 8910492919. Thank you very much.